यदि बात बात पर तकिए पर सर रखकर रोने वाली नहीं बल्कि मनोबल से अन्याय और अधर्म के खिलाफ दहाड़ने वाली बनना है तो इतिहास की इन शेरदिल रानी की कहानी सुनो, जिन्होंने 30,000 मुगलों की नाक काटकर उन्हें अपने राज्य से खदेड़ दिया था। ये रानी थी महारानी कर्णावती, जिन्होंने पति महिपति शाह की मृत्यु के बाद अपने 7 साल के बेटे पृथ्वीपति शाह को राजगादी पर बिठाया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। शाहजहां कई वर्षों से गढ़वाल की अथाह धन संपत्ति पर नजर टिकाए बैठा था। उसे लगा ये सही समय है आक्रमण का, भला एक स्त्री क्या ही कर लेगी। ये सोचकर उसने सेनापति नजाबत खान के साथ 30,000 घुड़सवार और अन्य पैदल सैनिक गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेज दिए। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि रानी कर्णावती कोई अबला नारी नहीं बल्कि वे वीर होने के साथ साथ एक कूटनीतिज्ञ भी थी। उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने मुगलों को गढ़वाल के पहाड़ों में घुसने तो दिया और जैसे ही मुगलिया सेना पहाड़ों के बीच में पहुंची, उन्होंने उनके आगे और पीछे जाने का मार्ग रोक दिया और गंगा के किनारे मुगलों का खाद्य सामग्री के अभाव में बहुत बुरा हाल हो गया। तब उनके सेनापति ने रानी को संधि प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी ने उसे ठुकरा दिया और उनकी आगे एक अनोखी शर्त रखी। रानी ने कहा जिन्हें यहाँ से जाना हो वे अपनी नाक कटवा कर यहाँ से जा सकता है और इतिहास साक्षी है कि 30,000 मुगलों ने अपनी नाक कटवाई और रानी की जीत हुई। याद रखिए, व्यक्ति जो सुनता है देखता है वही बनता है। इसीलिए लड़कियों से मेरी अपील है कि इमोशनल ट्रैप में फंसाने वाले कंटेंट को देखने की जगह इतिहास की इन दहाड़ती रानियों की कहानियाँ सुनिए, आप भी दहाड़ना सीख जाओगी।